हेलो साथियों, नमस्कार। योगेश नर्सिंग माइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बहुत ही प्यारा और क्रूशियल टॉपिक के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। टॉपिक है अपना कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के किस नाम से जानते हैं और इसका क्या फंक्शन है। द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट ऑल्सो कॉल्ड द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट को हम कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ओके, इज ए स्पेशल नेटवर्क ऑफ मसल्स फाइबर एंड नोड्स दैट कंट्रोल द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट एक स्पेशल नेटवर्क होता है। नेटवर्क यानी कि यहाँ पर मसल्स फाइबर्स और नोड्स देखने को मिलती है। इस नेटवर्क के अंदर नोड्स यानी कि एस ए नोड और ए वी नोड। एस ए नोड मीन्स साइनोएट्रियल नोड्स और ए वी नोड मीन्स एट्रोवेंट्रिकुलर नोड्स। अब ये जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल द जनरेशन यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करता है और इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रांसमिशन करता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने में उन सब को कंट्रोल करता है। दैट इज़ कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। नेक्स्ट वन इज़ प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी रहने वाली है, यहाँ पर टोटल 4 प्रॉपर्टी रहती है कार्डियक मसल्स की। 4 property of cardiac muscles that are as first one is excitability, second one is autorhythmicity, third one is contractility, fourth one is conductivity। इन सब प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज एक्साइटेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ एनी टिश्यू टू गिव रेस्पॉन्ड फॉर ए स्टिमुलस। यानी कि अब यहाँ पर क्या है, स्टिमुलस है। ओके, स्टिमुलस बोले तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस या फिर कहे तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ओके, जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलता है टिश्यू को तो टिश्यू यहाँ पर रेस्पोंड करता है। ओके, और रेस्पोंड करने की जो एबिलिटी होती है टिश्यू की उसको हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। स्टिमुलस, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ऐसे नोड स्टिमुलस देता है किसको, टिश्यू को, तो टिश्यू रेस्पोंड करता है। क्या रेस्पोंड करता है, हार्ट क्या करवाएगा, सिस्टोल करेगा और डायस्टोल करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज ऑटोरिथमिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इम्पल्स एट रेगुलर इंटरवल। सेकंड कार्डियक मसल्स की प्रॉपर्टी है ऑटोरिथमिसिटी। ऑटोरिथमिसिटी के अंदर जो भी कार्डियक मसल्स होती है वो रेगुलर इंटरवल पे इम्पल्स प्रोड्यूस करती है। द इम्पल्स प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर आर फाउंड इन हार्ट इटसेल्फ। इम्पल्स प्रोड्यूस करने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो हार्ट के अंदर पाई जाती है। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल्स दैट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, द एबिलिटी ऑफ एनी टिश्यू टू शॉर्टन हिज लेंथ एंड अगेन इट्स अगेन। यहाँ पर जो भी टिश्यू है वो अपनी लेंथ को शॉर्ट करने की एबिलिटी रखता है। हार्ट के अंदर जो भी टिश्यू है वो अपनी लेंथ को शॉर्ट करने की एबिलिटी रखता है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टिलिटी, और वो इस तरह से वो अगेन एंड अगेन करता रहता है इस प्रॉपर्टी को। फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज़ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या होता है, यहाँ पर एक नेटवर्क होता है। नेटवर्क में क्या होता है, मसल्स फाइबर्स होते हैं और नोड्स होते हैं। ओके, उन सब को ये कंडक्टिव सिस्टम कंट्रोल करता है, कितनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करनी है और कितनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है, दैट इज़ कंडक्टिविटी। इसके अंदर 4 स्ट्रक्चर होती है, एस ए नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफ फिज एंड परकंजी फाइबर्स। अब हम डिटेल में जानेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। दीज आर फाउंड इन मायोकार्डियम। कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है वो हार्ट की कौन सी लेयर में पाया जाता है, हार्ट की मिडिल लेयर के अंदर पाया जाता है और मिडिल लेयर का नाम है मायोकार्डियम। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द हार्ट, द ह्यूमन बीइंग हैव मायोजेनिक हार्ट। ह्यूमन बीइंग का जो हार्ट है यानी कि मानव जाति का जो हार्ट है वो मायोजेनिक होता है, यानी कि मसल्स का बना हुआ होता है। द स्ट्रक्चर इंक्लूडेड इन कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिव सिस्टम
ऑफ हार्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर इंक्लूड होती है, और कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड परकंजी फाइबर। इन चारों स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हम वन बाय वन यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे जिसके अंदर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो रही है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे, उस स्ट्रक्चर का नाम है एसए नोड यानी कि साइनोएट्रियल नोड। सेकंड स्ट्रक्चर जो है एट्रियम के अंदर ही प्रेजेंट होती है, दोनों की दोनों स्ट्रक्चर। सेकंड जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ एवी नोड। एवी नोड मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। अब यहाँ पर एवी नोड से वेंट्रिकल के अंदर इम्पल्स आती है, वो जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का नाम है बंडल ऑफ हिज। ओके, बंडल ऑफ हिज की दो ब्रांच होती है, एक राइट बंडल ब्रांच, एक होती है लेफ्ट बंडल ब्रांच। उसके बाद यहाँ पर वेंट्रिकल्स में क्या होते हैं? परकंजी फाइबर। क्या होते हैं? परकंजी फाइबर्स। तो वन बाय वन इन सब स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन दैट इज एसए नोड। एसए नोड मीन्स साइनोएट्रियल नोड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पेसमेकर ऑफ हार्ट। साइनोएट्रियल नोड को हम हार्ट के पेसमेकर के नाम से जानते हैं। इट इज़ मस्कुलर स्ट्रक्चर। एसए नोड क्या है? मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो मसल्स की बनी हुई होती है। थर्ड पॉइंट दैट इज द एसए नोड इज लोकेटेड एट द जंक्शन बिटवीन सुपीरियर वेना केवा एंड राइट एट्रियम। यानी कि एक बात तो यहाँ पर कॉमन है कि एसए नोड कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में भी कहाँ पर? जहाँ पर सुपीरियर वेना केवा ओपन होती है उसके नियर बाई यहाँ पर एसए नोड प्रेजेंट होता है। एसए नोड जनरेट इम्पल्स एट ए रेट ऑफ 60 to 100 पर मिनट। एसए नोड एक मिनट में 60 से 100 इम्पल्स जनरेट करता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेटेड एट एसए नोड एंड कंडक्टेड टू एवी नोड वाया इंटरनोडल पाथवे। एसए नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है और एवी नोड को ट्रांसफ़र करता है। एसए नोड से एवी नोड के पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है, वो किसके थ्रू आती है? यहाँ पर एक पाथवे है और उस पाथवे का नाम है इंटरनोडल पाथवे। Second structure that is AV node. AV node means atrioventricular node. It is also a muscular structure. AV node भी क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि ये भी स्ट्रक्चर जो है मसल्स की बनी हुई होती है। AV node located in the right atrium wall near tricuspid valve। यानी कि AV node भी यहाँ पर कॉमन है कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। राइट एट्रियम में भी कहाँ पर? जहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वहाँ एवी नोड प्रेजेंट होता है। एवी नोड कोऑर्डिनेट द इनकमिंग इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड। एवी नोड कोऑर्डिनेट करता है एसए नोड से जो भी इम्पल्स आती है उनको। आफ्टर ए स्लाइट डिले, हल्का सा ये डिले करता है एवी नोड और रिले द इम्पल्स टू वेंट्रिकल्स। उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उनको वेंट्रिकल के पास ट्रांसमिट कर देता है। थर्ड स्ट्रक्चर दैट इज बंडल ऑफ हिज, ऑल्सो ए मस्कुलर स्ट्रक्चर, यानी कि ये भी एक मसल्स की बनी हुई होती है। बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट इन द सेप्टम बिटवीन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को एक स्ट्रक्चर डिवाइड करती है, उसका नाम है सेप्टम, या फिर कहे तो इसका दूसरा नाम इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में ये बंडल ऑफ हिज प्रेजेंट होती है। इट कंडक्ट द इम्पल्स रिसीव्ड फ्रॉम एवी नोड टू परकंजी फाइबर्स। बंडल ऑफ हिज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिसीव करता है और एवी नोड, मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ से रिसीव करता है? एवी नोड से, और किसके पास ट्रांसफ़र करेगा? परकंजी फाइबर को। बंडल ऑफ हिज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। बंडल ऑफ हिज की दो ब्रांच होती है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच। फोर्थ स्ट्रक्चर दैट इज परकंजी फाइबर, ऑल्सो ए मस्कुलर स्ट्रक्चर। परकंजी फाइबर टर्मिनल पार्ट होता है कंडक्टिव सिस्टम का, यानी कंडक्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है, ओके, उसको हम क्या कहते हैं? परकंजी फाइबर।
मायोकार्डियल सेल्स आर स्टिमुलेटेड कोजिंग कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही मायोकार्डियल सेल्स स्टिमुलेट होंगी उसके कारण कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होगा। प्रेजेंट इनसाइड द वेंट्रिकल्स, परकंजी फाइबर्स वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। 20 to 30 इम्पल्स पर मिनट परकंजी फाइबर जनरेट करता है, यानी कि परकंजी फाइबर जो एक स्ट्रक्चर है वो 1 मिनट में 20 से 30 इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। तो ये था ओवरऑल कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के रिगार्डिंग। यहाँ पर हमने 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। एक तो था प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स की कितनी प्रॉपर्टी होती है? 4 प्रॉपर्टी होती है। चारों प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पर डिस्कस की है। और उसी तरह से ही कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर हमने 4 स्ट्रक्चर पढ़ी थी, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफिस और परकंजी फाइबर। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।